तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस वीडियोस में 2025 का जितना भी सेट्स था हम सबका ऑर्गेनिक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ओके, बायोमोलिकुल्स नहीं किए थे। और ये वाले वीडियो में हम लोग जितना भी ये सेट में फिजिकल और इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस होंगे हम लोग वन बाय वन उनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहला बच्चों जो हमारा जो क्वेश्चंस है, हाँ, ये क्या सेट नंबर 156/1/1। तो पहले बच्चों हम लोग एमसीक्यू से शुरू करेंगे। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है ना, इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल। पहला बच्चों देखो एसोसिएशन दिया है, तो तुम्हें पता है एसोसिएशन मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल डिक्रीज हो गया ना, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, डिक्रीजेस हो जाएगा। तो मुझे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलर मास आर इनवर्सली रिलेटेड। दैट मीन्स तुम बोल सकते हो ना, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस हो गया, दैट मीन्स जो तुम्हारा मोलर मास क्या होगा, इंक्रीजेस हो जाएगा। दैट मीन्स अबनॉर्मल मोलर मास विल इंक्रीज। ओके, याद रखना कि एसोसिएशन के केस में मोलर मास क्या होगा, इंक्रीजेस होगा। डिसोसिएशन के केस में डिक्रीजेस होता है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ओके, इसको इरेज कर लेते हैं। देखो, there is standard electrode potential for Sn+4 to Sn+2 couple is 0.15 volt. Sn+4 टू Sn+2 बच्चों कितना दिया है, 0.15 वोल्ट दिया है। ओके, उसके साथ और एक बच्चों दिए हैं इसका क्रोमियम का Cr+3 टू Cr+ कपुल। इसका बच्चों दिया है -0.74 वोल्ट। ओके, क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया है ना, क्वेश्चन में दिया है द टू कपल्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर कनेक्टेड टू मेक ए सेल। द सेल पोटेंशियल कैलकुलेशन को पूछा है। तो सेल पोटेंशियल का बच्चों जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे जो दोनों दिए हैं, दोनों का बच्चों वैल्यू कहाँ पे रिडक्शन में दिए हैं। देखो, दोनों का वैल्यू रिडक्शन में दिया है, लेकिन एक्चुअली में हमको पता है एक बच्चों होता है ऑक्सीडेशन, एक बच्चों होता है रिडक्शन। तो मुझे बताओ दोनों में से कौन रिडक्शन एक्चुअली में रिडक्शन हो रहा है, कैसे चेक करेंगे ना। देखो, दोनों का रिडक्शन वैल्यू, एक का है 0.15 वोल्ट और एक का है -0.74 वोल्ट। तो मुझे बताओ दोनों में कौन सा ज्यादा वैल्यू बड़ा है, ये वाला वैल्यू बड़ा है। दैट मीन्स ये बच्चों क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये बच्चों क्या होगा ना, ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स इसका ये कौन सा वैल्यू लिखा है, रिडक्शन वैल्यू। जब ऑक्सीडेशन वैल्यू लिखोगे तुम लोग उसको रिवर्स कर लोगे, +0.74 वोल्ट। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन कितना हो गया, 0.74 वोल्ट प्लस रिडक्शन बच्चों 0.15 वोल्ट। कैलकुलेशन करेंगे 0.89 वोल्ट इज द आंसर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ओके, अभी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 0.19 वोल्ट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, the magnetic moment associated with its angular spin angular momentum and orbital angular momentum। मैग्नेटिक मोमेंट दोनों मोमेंट एंगुलर और स्पिन से रिलेटेड होता है, स्पिन और ऑर्बिटल से। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ Cr+3। मुझे बताओ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, आर्गन 18 4s1 3d5। जब क्रोमियम +3 लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, 3d3। कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन होगा, दैट मीन्स डायरेक्टली वैल्यू तुम लोग याद रखो क्या, 3.87। ये सबको याद है, क्यों ना, इसको बच्चों हम डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। ओके, फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्या दिया है, एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइज सल्फाइड। सल्फाइड को बच्चों कहाँ पे जाता है ना, सल्फेट में। सल्फेट मतलब
SO4 2 माइनस, ऑप्शन डी। क्लियर। द करेक्ट आईपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड दिस, मुझे बताओ पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन करेंगे, पीटी को लेते हैं एक्स, NH3 न्यूट्रल लिगेंड 0, 2Cl मतलब -2 इज इक्वल टू चार्ज कितना है बच्चों +2, एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा +4। दैट मीन्स ऑप्शन सी, सॉरी ए एंड सी विल बी कैंसल्ड। अभी बच्चों दो ऑप्शन बचा है। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे जो है डाई अमीन, कितना अमीन है ना, NH3 का नाम होता है बच्चों अमीन, और क्लोरीन का नाम होता है क्लोरिडो। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, अमीन, तो डाई अमीन डाई क्लोरिडो। क्या लिखेंगे, प्लैटिनम। यहाँ पे बच्चों लिखा है प्लैटिनेट, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो प्लैटिनेट होगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये गलत हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। डाईअमीन दो है, डाइक्लोरिडो, प्लैटिनम, आईवी। अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, एन अनराइप मैंगो placed in concentrated salt solution to prepare pickle shrivels because, देखो जब मैंगो को तो हम लोग क्या करते हैं ना, सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं, वो क्या करता है, उसके अंदर जो पानी होता है वो निकल जाता है। दैट मीन्स इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। ये पूरा डायरेक्टली बुक का क्वेश्चन था। अभी असर्शन रीजन क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों आते हैं। 13 में क्या दिया है ना, CrH2O6Cl2 and FeH2O6Cl2 are examples as homoleptic। homoleptic means same ligands are completed, sorry connected, same ligands are connected, सही लिखा है। रीजन में क्या लिखा है ना, all the ligands attached to the metal are the same। that means assertion सही, रीजन भी सही, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। that means ऑप्शन ए हो गया। एक ही assertion रीजन क्वेश्चन था। अब बच्चों 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन एन, सॉरी फास्टर कुकर देन इन एन ओपन पैन। तो हमें पता है जो हम लोग प्रेशर कुकर यूज करते हैं उसके अंदर क्या होता है ना, तुम्हारा जो प्रेशर ज्यादा होता है। अगर बच्चों प्रेशर ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा, फास्टर विल बी द कुकिंग। वही लिखेंगे, इनसाइड द प्रेशर कुकर हाई प्रेशर इज देयर, हेंस boiling point will increase and faster cooking will be there। हो गया। बी में, बी में बच्चों क्या दिया है, ऑन मिक्सिंग एग्स एंड लिक्विड वाई वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन डिक्रीजेस। वॉल्यूम बच्चों क्या हो गया, डिक्रीजेस। दैट मीन्स ये कौन सा डेविएशन, क्लियरली याद होगा, नेगेटिव डेविएशन। फिर क्या दिया है, व्हाट चेंज इन टेम्परेचर। नेगेटिव डेविएशन में हीट क्या होता है, रिलीज्ड। अगर बच्चों हीट रिलीज होता है, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीजेस। तो दो चीज पूछा था, एक बच्चों डेविएशन क्या होगा ना, नेगेटिव डेविएशन होगा, और सेकेंड चीज ना टेम्परेचर क्या होगा ना, इंक्रीजेस होगा। क्यों ना, हीट रिलीजेस। ओके, दैट मीन्स डेल्टा एच यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया। अभी बच्चों 17A क्लियर। फिर और में चलते हैं। डिफाइन एजियोट्रोप, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोप इज फॉर्म बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, गिव एन एग्जांपल। देखो, तो पहला चीज बच्चों, एजियोट्रोप्स क्या होता है, सबको पता है क्या, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर स्टेट at a constant बॉइलिंग टेम्परेचर। मतलब दो लिक्विड का कंपोजिशन
आइदर लिक्विड फेज और वेपर फेज में सेम रहेगा और उनका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो अगर बच्चों नेक्स्ट 1 मिनट, क्वेश्चन में क्या दिया है, हाँ, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोप इज फॉर्म बाय नेगेटिव डेविएशन। राउल्ट्स लॉ में बच्चों अगर नेगेटिव डेविएशन होता है, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव बॉइलिंग सर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ये रिवर्स होते हैं, याद रखना, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप याद रखना कि तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन मींस मैक्सिमम बॉइलिंग, अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा मीडियम बॉइलिंग, दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। एक एग्जांपल पूछा है, एक एग्जांपल कॉमन एग्जांपल जो बुक में दिया है, 68% HNO3 प्लस 32% H2। परसेंटेज तुम लोग लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो उसके लिए मार्किंग स्कीम में नहीं है, तो याद रखना HNO3 और H2 को मेंशन करना। ओके, इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बच्चों हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। 17 नंबर बी क्लियर। अभी बच्चों आते हैं 18 नंबर। हाँ, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको बच्चों देखो मैं डायरेक्टली लिखने का कोई मतलब नहीं रहेगा, बुक में लिखा है मैं उसको डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, उसका टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, आगे की ऐसे इक्वेशन को ना कैसे तुम लोग को याद रखोगे, क्योंकि बुक में 5-6 इक्वेशन थे, बहुत बच्चे में देखा हूँ मैक्सिमम रट्टा मार के चले जाता है। ओके, लेकिन इसको कैसे याद रखना है मैं एक ट्रिक्स हम बताऊंगा, इसके ऊपर हम लोग एक अलग एक वीडियो डिस्कशन करेंगे। रिडक्स रिएक्शन तुम्हारा क्लास 11 के था, उसके ऊपर बेस है, इसके लिए हम लोग एक अलग एक वीडियो में 15 to 20 मिनट्स का वीडियो होगा, वहां पे मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग आगे देखेंगे। तो 2 मार्क्स शायद खत्म हो गया है, हाँ 3 मार्क्स में आते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन दिया है, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास दिया है 180 ग्राम पर मोल इन वाटर हैज ए बॉइलिंग point of 100.20 degree Celsius. Calculate the freezing point of the same solution. Molar constants of water KF and KB are respectively। मतलब तुम्हारे ग्लूकोज का जो बॉइलिंग पॉइंट दिया है, तुम्हें फ्रीजिंग पॉइंट ढूंढने को बच्चों पूछा है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें जो दिया है पहले लिखते हैं। हमें बच्चों टीबी दिया है, ये 22 नंबर का क्वेश्चन। टीबी बच्चों कितना दिया है ना, 100.20 डिग्री सेल्सियस। ओके, और वाटर का बच्चों सबको पता है टी नॉट भी कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स डेल्टा टीबी बच्चों तुम लोग बोल सकते हो कि 100.20 माइनस 100 इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। ये पहले टीबी निकल गया। अगर बच्चों टीबी निकल गया, तुम लोग आराम से मोलालिटी मोलालिटी निकाल सकते हो। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू कितना होता है, के बी इंटू एम। दैट इम्प्लाइज दैट एम विल बी डेल्टा टी बी बाई के बी। के बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 0.20 डिवाइडेड बाय 0.512। इसको ऐसे रख लेते हैं। ओके, अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा, 1 मिनट कैलकुलेट करके देख देते हैं, 0.390 मोल पर के जी। ये हो गया। अभी बच्चों अगर तुम्हें क्या मिल गया ना, एम मोलालिटी मिल गया, तो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में ना, टीएफ पूछा है, तो पहले डेल्टा टीएफ निकाल लेते हैं। कितना होता है ना, के एफ इंटू एम। तो मुझे बताओ के एफ का वैल्यू कितना दिया है ना, 1.86 केल्विन के जी पर मोल इंटू 0.390। कैलकुलेशन करोगे आएगा 0.725 केल्विन। ये बच्चों डेल्टा टीएफ मिल गया। तुम्हें पता है TF naught minus TF is equal to delta TF. That implies that TF will be depression in freezing point. That means freezing point decrease हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करोगे आएगा कितना लोगे, 273 माइनस 0.725। तुम्हारा कैलकुलेशन करोगे तो 1 मिनट आ जाएगा ये वैल्यू, 273 माइनस 0.425 केल्विन।
ओके, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन था, देखो फिजिकल केमिस्ट्री में हमेशा फॉर्मूला को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बार फॉर्मूला हो गया, यूनिट के थोड़ा बहुत ये कर लोगे, हो जाएगा। ओके, दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर बच्चों क्या दिया है ना, स्टेट द फॉलोइंग। फर्स्ट बच्चों पूछा है खुलेर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, और सेकंड में बच्चों पूछा है ना फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये बच्चों क्या है ना, थियोरेटिकली क्वेश्चन है। तो पहले इसको थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर बच्चों सेकंड में जो बी नंबर पे जो क्वेश्चन दिए हैं वहां पे हम लोग चलेंगे। ओके, तो इसका डेफिनेशन हमें लिखना पड़ेगा। तो देखो खुलेर्स लॉ का क्या होता है, एक मिनट। खुलेर्स लॉ क्या होता है ना, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सम ऑफ इंडिविजुअल contribution of anion and cation of the electrolyte। that means suppose बच्चों तुम्हारा एक्स वाई एक इलेक्ट्रोलाइट, उसका कैलकुलेशन करोगे कैसे ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन। ओके, ये हो गया। फिर बच्चों सेकंड में क्या पूछा है ना, सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ना फर्स्ट लॉ, एक मिनट, ना ना सॉरी, फर्स्ट लॉ, फैराडेज। पता है सबको ना, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड at the electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the solution। W directly proportional to Q, W equal to ZQ, या Q is equal to IT, W is equal to sorry ZIT। ओके, ये क्वेश्चन हो गया, दो थियोरेटिकली क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। अभी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिए हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यूजिंग ई नॉट वैल्यूज फॉर एक्स एंड वाई गिवन बिलो प्रेडिक्ट व्हिच इज बेटर कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रिवेंट कोरोजन। देखो यहाँ पे बच्चों आयरन कोरोजन हो रहा है, आयरन के ऊपर हम लोग एक एलिमेंट का लेयर करेंगे, दैट मीन्स जो आयरन को मतलब कोरोजन होने से बचाएगा। दैट मीन्स तुम एक चीज बोल सकते हो, जो एलिमेंट्स आयरन को मतलब कोरोजन होने से बचाएगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। द एलिमेंट मस्ट हैव मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों ना, वो आगे ऑक्सीडेशन होगा ना, आयरन को वो प्रोटेक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और उसके रिवर्स में तुम बोल सकते हो ना, लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल देन आयरन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आयरन को वो कोरोजन से प्रोटेक्ट करेगा, दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। अगर ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अगर बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। मुझे बताओ आयरन का
रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.44 वोल्ट। ओके, तो दैट मीन्स वाई का रिडक्शन पोटेंशियल बच्चों क्या है ना, ज्यादा है। ये नहीं हो सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए ना, कम होना चाहिए। वही लिखोगे, द एलिमेंट must have more oxidation potential or least reduction potential than iron. X have negative reduction potential or least reduction potential than iron. Hence, it will be used for coating the surface of iron to prevent corrosion. क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? 23 नंबर ओके। देन बच्चों कम टू क्वेश्चन नंबर 24। ये बच्चों दिया है, ए सर्टेन रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 20 मिनट्स at 300 K, and the same reaction is 50% complete in 5 minutes at 350 Kelvin. Calculate the activation energy if it is a fast order reaction. मुझे बच्चों बोलो, दो अलग अलग 50% मतलब हाफ लाइफ पीरियड दिए। दैट मीन्स तुमको दो अलग अलग टेम्परेचर में दो अलग अलग के वैल्यू मिल जाएगा। दैट मीन्स हम लोग जो आरएनएस इक्वेशन था उसको जो मॉडिफाई करके लिखे थे, आरएनएस इक्वेशन पे चलेंगे। ओके, तो मुझे बताओ पहले बच्चों, तुम्हें पता है हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है ना, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। तो पहले बच्चों जो 20 मिनट्स लिखा है, के वन बच्चों जो दिया है कितना होगा ना, 0.693 बाई 20। अगर बच्चों इसको कैलकुलेशन करोगे, ये तुम्हारा आ जाएगा 0.034। ओके, के टू को सिमिलरली बच्चों कैलकुलेशन करोगे, ये तुम्हारा आ जाएगा 0.693 बाई 5। ये तुम्हारा आ जाएगा 0.138। और एक डिजिट ले लेते हैं, 61386। ओके, यहाँ पे बच्चों इसका जो टेम्परेचर T1 दिया है कितना है ना, 300 केल्विन, और T2 है 350 केल्विन। हो गया, पढ़े हुए इक्वेशन ना, log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R T2 minus T1 by T1 into T2। तो log K2 by K1 0.0346, सॉरी सॉरी उल्टा लिख ली, 1386 by 0.0346। एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है EA by 2.303, और बच्चों R का वैल्यू होता है 8.314। 350 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 350 इंटू, ये थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन होगा। इसको बच्चों अगर तुम लोग सिंप्लीफाई करोगे, ये तुम्हारा आ जाएगा log 4। ओके, तो इसको बच्चों EA बाय 50 बाय, इतना आएगा 50। ये है, एक जीरो कैंसिल है। तो बाकी देखो बच्चों, तुम्हें पता है जो log 4 दिए हैं उसका वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ओके, इसका वैल्यू जीरो, देखो log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010। तो 4 का वैल्यू होगा 0.6020। बाकी तुम लोग कैलकुलेशन कर लोगे, ये का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओके, मैं तुम्हें बस प्रोसेस में समझा दूंगा। ओके, और लास्ट में बच्चों यूनिट लिखना, क्या हो गया ना, जूल पर मोल। क्यों ना, यूनिट के लिए बच्चों हाफ मार्क होता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए है, द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज। तो 3D सीरीज में जितना भी एलिमेंट्स है सबका स्कैंडियम से लेके तुम्हें कॉपर जिंक तक दिए। तो क्वेश्चन बच्चों क्या दिया है ना, फर्स्ट क्वेश्चन, कॉपर हैज एक्सेप्ट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कॉपर हैज, इसको मार्क कर लेते हैं, कॉपर हैज एक्सेप्शनली पॉजिटिव दिस वैल्यू। कॉपर का ये वैल्यू बच्चों
बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। क्यों ना, हम सबको पता है कॉपर का इट हैज हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। कॉपर का जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है उसका वैल्यू बहुत ही नेगेटिव होता है, जिसके लिए हमें कॉपर का ई नॉट एम टू प्लस टू एम वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो 3D सीरीज में जितना भी होता है सबका नेगेटिव होता है, ओनली कॉपर का बच्चों होता है। ओके, फिर लास्ट वाला करते हैं, फिर बी वाले में अलग स्लाइड में समझाऊंगा। जेड टू प्लस सॉल्ट्स आर कलरलेस। देखो मुझे बताओ, जिंक का बच्चों कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 4s2 3d10। तो Zn2 प्लस का जो सॉल्ट होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d10। 3d10 मीन्स फुल्ली फिल्ड, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर बच्चों अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो क्या होगा, कलरलेस। ओके, नेक्स्ट बी में, व्हिच एलिमेंट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हाई। देखो एक मिनट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो मुझे पता है बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स क्या होगा ना, खुद का ऑक्सीडेशन होगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन। तो कौन होता है बच्चों, तो चेक करके देखना, क्रोमियम होता है। क्यों ना, देखो क्रोमियम का जब बच्चों +2 स्टेट होता है, कौन सा स्टेट बच्चों, +2, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ना, आर्गन 18 4s1 3d5। क्रोमियम +2 का कितना होगा, तुम लोग बोल सकते हो 3d4। तो ये बच्चों ऑक्सीडेशन होकर कहाँ पे जाएगा ना, क्रोमियम +3 d4 टू 3d3। ये बच्चों क्या होता है ना, देखो d ऑर्बिटल स्प्लिट होके इससे T2g में और Eg में रहता है। तो T2g में कितना होता है ना, 3 होता है। दैट मीन्स स्टेबल फील्ड इन T2g। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना कि क्रोमियम तुम्हारा +2 में स्टेबल होता है, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों, तो ये जब खुद ऑक्सीडेशन होकर +3 में जाएगा उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा D3। D3 मीन्स स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इन T2g। ओके, ये क्वेश्चन हो गया, क्लियर हो गए। अभी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक की ऑलरेडी हम लोग इसे सॉल्व कर चुके हैं। आते हैं, हाँ, ये तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, ये हमारा कहाँ से आया है ना, जो केमिकल काइनेटिक्स से। व्हाट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको बोलते हैं ना, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, सबको पता है, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। बी में क्या दिया है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है ना, जो रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होता है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग more than one step। ओके, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, पूरा डायरेक्टली सबको पता है क्या ना, तुम लोग अगर टेम्परेचर इंक्रीजेस करोगे रेट कांस्टेंट विल इंक्रीज। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, दैट मीन्स के विल इंक्रीज। ओके, व्हाई इज मॉलिक्यूलरिटी applicable only for elementary reaction whereas order is applicable for elementary as well as complex reaction। मुझे बताओ एलिमेंटरी रिएक्शन में बच्चों क्या होता है ना, एक ही स्टेप होता है। ओके, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है वहां पे मोर देन वन स्टेप होता है। अगर तुम लोग मोर देन वन स्टेप देखोगे तो हर स्टेप में बच्चों मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग हो जाएगा, तो हम लोग तो कंफ्यूजन में रहेंगे। एक स्टेप में दिखाएगा मॉलिक्यूलरिटी 1 है, दूसरा स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी 2 है, तो मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट करने का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। तो इसीलिए एलिमेंटरी स्टेप एक ही स्टेप होगा, वहीं पे हम लोग देख के डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, मॉलिक्यूलरिटी इतना होगा। क्लियर। लेकिन जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है।
तो एक्सपेरिमेंटल फैक्टर मतलब हम लोग आराम से स्लो स्टेप फाइंड आउट कर लेंगे, वहीं से ऑर्डर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो इसको लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी is defined only for elementary reaction because molecularity of complex reaction in each step will be different, and hence it will be meaningless to calculate it. Okay, but order of a complex reaction can be determined by the slowest step in its mechanism and directly calculated in elementary reaction. Hence can be used in both. तो इसीलिए ऑर्डर को हम लोग एलिमेंटरी एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी बच्चों ओनली हम लोग कौन से रिएक्शन के लिए करेंगे, द एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए। ओके, लास्ट बीट में द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इफ concentration of x increase 3 times, how will it affect the rate of reaction? x टू वाई बच्चों ये सेकेंड ऑर्डर है, दैट मीन्स तुम बोल सकते हो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर 2 रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर एक्स का कंसेंट्रेशन डबल हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं, डबल ना क्या लिखा है, सॉरी 3 टाइम्स 3x लिख सकते हैं। तो दैट इम्प्लाइज दैट तुम लोग बोल सकते हो 9 x² दैट मीन्स कितना टाइम इन x² मतलब आर का रेट है, तो R1 कितना टाइम हो जाएगा बच्चों, 9 टाइम्स। ओके, इजी क्वेश्चन था केस बेस वाला। ओके, क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। अभी बच्चों हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं क्या दिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों 31 नंबर ए में, यहाँ पे बच्चों तुम्हें दिया है सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ। ये बच्चों कौन सा क्वेश्चन का तुम्हारा होगा ना सबको पता है, ये हमारा जो नॉन इक्वेशन वाला Sn2 एंड S+2 S+ दिए हैं। पहले बच्चों जो तुम्हारा ई नॉट सेल कैलकुलेशन करोगे, ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है ना, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कौन हुआ है ना Sn, लेकिन उसका वैल्यू दिया है रिडक्शन में, तो इसको चेंज करके प्लस कर लेंगे, प्लस 0.14। और हाइड्रोजन का कौन सा भी वैल्यू लो वो 0 होता है, तो ई नॉट सेल कितना आ गया ना 0.14 वोल्ट। ये ई नॉट सेल कैलकुलेशन हो गया। अभी फॉर्मूला बच्चों क्या है ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग जो ऑक्सीडेशन होता है उसका कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिडक्शन साइड का कंसेंट्रेशन। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इधर कितना 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करोगे ना, देखो Sn ऑक्सीडाइज हो गया Sn+2, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर बच्चों हाइड्रोजन रिडक्शन हुआ है, कितना हाइड्रोजन है ना 2 लिखा है, मतलब 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू H2। जब एडिशन करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Sn प्लस
2H+ विल गिव अस SN2+ प्लस H2। तो SN तो सॉलिड है, उसका कंसेंट्रेशन कितना होगा ना 1। तो अगर यहाँ पे तुम लोग QC निकालते हो, QC कितना होगा ना SN2+ का कंसेंट्रेशन इंटू H2 का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H+ का पावर कितना होगा 2। ओके, SN+2 का कंसेंट्रेशन कितना दिया, तो ये वाला ऑक्सीडेशन पार्ट में, और H2 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में ना 1 बार लिखा है। दैट मीन्स ये टर्म हो गया तुम्हारा क्या 1 हो गया। बाकी बचा क्या ना SN2+ डिवाइडेड बाई H+ के पावर 2। तो इसको लिखते हैं +0.14 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ट्रांसफर, n के जगह पे 2 लिखे हैं, लॉग ऑक्सीडेशन में SN+2 कितना वैल्यू दिया है ना 0.004 डिवाइडेड बाई H+ बच्चों कितना दिया है 0.02, उसका पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो फाइनल वैल्यू में लिख लेता हूँ, तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना। ये तुम्हारा आएगा 0.1105 वोल्ट। पूरा नॉन इक्वेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला अगर याद हो गया तो आराम से फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट वैल्यूज O2 गैस शुड बी लिबरेटेड एट एनोड, बट इट इज Cl2 गैस व्हिच इज लिबरेटेड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो अकॉर्डिंग टू जो सीरीज होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, तो वहां पे बच्चों एक्चुअली होना चाहिए कौन ना ऑक्सीजन गैस रिलीज होना चाहिए, क्यों, बट हमें रिलीज होता है कि कौन सा गैस ना Cl2, क्यों ना, इसको एक ही बच्चों याद रखना, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ O2। ओके, तापर सेकंड में कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। मुझे एक चीज बताओ बच्चों ना, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन। 1 ml सॉल्यूशन में जितना आयंस होगा दैट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। तो मुझे बताओ जब बच्चों डाइल्यूशन करेंगे तो आयंस का जो कंसेंट्रेशन होगा, आयंस कंसेंट्रेशन इन पर ml सॉल्यूशन क्या होगा डिक्रीजेस हो जाएगा, एंड हेंस कंडक्टिविटी kappa क्या हो जाएगा डिक्रीजेस हो जाएगा। ओके, तो क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राइट द एनोड एंड कैथोड रिएक्शन एंड द ओवरऑल सेल रिएक्शन occurring in a lead storage battery during its use। ये बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन बुक में है। और एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, जितना भी तुम्हारा सेल है सबका कैथोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन और ओवरऑल सेल रिएक्शन, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली बुक में है, तुम बुक में लिख सकते हो, उसमें अभी हम टाइम वेस्ट इतना ज्यादा नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन तुम लोग बुक में चेक कर लेना। ओके, क्या दिया है, कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर हाफ सेल कॉन्टेनिंग 0.01 m K2Cr2O7 aqueous, 0.01 m Cr+3 aqueous and 1 into 10 to the power -4 m H plus aqueous। द हाफ सेल इज इतना दिए हैं। ओके, यहाँ पे बच्चों फिर से नॉन इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। देखो पहले इक्वेशन को मैं, देखो एक मिनट, जो नॉन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग, जो मतलब हम लोग ऐसे क्यूसी लिखते हैं, हाँ? देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में तुम्हें क्लियरली दिख रहा है एन कितना है ना 6 इलेक्ट्रॉन है, एन इज इक्वल टू 6। तो क्यूसी मुझे बताओ क्या लिखोगे ना, Cr+3 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा ना 2। वाटर तो बच्चों प्योर फॉर्म में, उसका कंसेंट्रेशन कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट में बच्चों कौन लिखा है ना Cr2O7 2 माइनस,
उसका कोफिशिएंट 1 मतलब पावर 1। हाई H प्लस का पावर बच्चों कितना लोगे ना 14 लिखे। तो सबका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, देखो Cr+3 का दिया है 1 × 10 सॉरी Cr 0.01, K2Cr2O7 का 0.01, H प्लस का दिया है 1 × 10⁻⁻⁴ सबका वैल्यू दे दिया है। तो इसको लेके ना अब इधर पुट करो। ई नॉट सेल कितना दिया है ना क्वेश्चन में 1.33 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 6 लॉग Cr+3 का कितना दिया है ना 10⁻⁻2 0.01 दिया है बाई 2 डिवाइडेड बाय इसका भी 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻4 का पावर बच्चों कितना हो जाएगा 14। ओके, तो इजीली इसको कैलकुलेशन कर लेना, तुम्हारा वैल्यू वोल्ट में आ जाएगा। कैलकुलेशन हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। ओके, तुम लोग कैलकुलेशन खुद कर लेना। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अभी बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्टी टू ए नंबर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर रेयरली ऑब्जर्व। देखो, तो हमें पता है जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उन लोगों का स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू बहुत कम होता है। तो इसीलिए लिखेंगे ए में द ऑर्बिटल splitting energy value of tetrahedral complexes are very low and hence electrons are not paired। इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर नहीं होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस रेयरली ऑब्जर्व होंगे। बीट नंबर 2 CO2 plus is easily oxidized to CO+3 in the presence of a strong field ligand। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, CO+2 से कहाँ में जाता है CO सॉरी में ऑक्सीजन बड़ा हो गया CO+3 में किसके प्रेजेंस से बच्चों ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मैक्सिमम होगा इट विल स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा स्टेबलाइज करेगा। बी क्लियर। सी में आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इन शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। देखो, जब तुम्हारे पास दो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स देता है ये कौन सा आइसोमरिज्म शो होता है कोऑर्डिनेट आइसोमरिज्म। ओके, फिर व्हाई सॉल्यूशन ऑफ NiH2O6 2+ इज ग्रीन एंड व्हाइल ए सॉल्यूशन ऑफ NiCN4 2- इज कलरलेस। निकेल बच्चों कौन सा स्टेट में है 2+ में है। ओके, इधर भी बच्चों देखो ये तुम्हारा NiH2 6 का कैलकुलेशन करते हैं। मुझे बताओ निकेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d8। तो निकेल कौन सा स्टेट में +2 में, दैट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन 3d8। 1 2 3 4 5 6 7 8। H2O कैसा लिगेंड है ना वीक लिगेंड, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा नहीं होगा, दैट मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्या दिखाएगा कलर दिखाएगा। ओके, फिर देखो बच्चों NiCN4 2-, यहाँ पे भी निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2। कैसे निकेल का ले लेते हैं x, सियानाइड होता है -4, चार्ज कितना है ना -2, x = +2। यहाँ पे ही बच्चों सेम कॉन्फ़िगरेशन है 3d8, लेकिन CN4 कैसा लिगेंड है ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर बच्चों स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा इलेक्ट्रॉन स्पेयरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये NiCN4 2- में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया ऐसे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स
कलरलेस हो गया। फिर ई में क्या दिया है ना, राइट द आईपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तुम्हारे पास सीओ है, NH3 है, CO3 भी है, उसके साथ बच्चों क्या लगा है ना, Cl भी लगे हैं। तो मुझे बताओ जितना भी हमारे पास लिगेंड है ना, क्या क्या नाम है ना, NH3 का नाम होता है अमीन और CO3 का नाम होता है कार्बोनेटो। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालेंगे, कोबाल्ट एक्स, अमीन 0, CO3 के ऊपर -2 चार्ज, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, +3। जब नाम लिखेंगे, अमीन पहले लिखा जाएगा पेंटा अमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3, क्लोरीन बाहर है तो नाम पे क्या लिखेंगे, क्लोराइड। इजी क्वेश्चन था नोमेनक्लेचर का। ओके, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिए हैं देखेंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय चिलेट इफेक्ट, गिव एन एग्जांपल। चिलेट इफेक्ट बच्चों क्या होता है ना, पता है ना तुम्हारा, द हायर स्टेबिलिटी ऑफ complexes involving chillate ligand as compared to non-chillate ligand ड्यू टू रिंग फॉर्मेशन। पता है चिलेटिंग लिगैंड क्या करते हैं ना, रिंग फॉर्मेशन करते हैं, तो इसीलिए वो लोग ज्यादा स्टेबल होते हैं। एक एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, COEN3 इथिलीन डाइमीन, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है NH2 CH2 CH2 NH2। ओके, दोनों साइड है, जब कंबाइन करेंगे तो एक मेटल को क्या फॉर्मेशन होगा, रिंग होगा, इसीलिए वो स्टेबलाइज है। ओके, फिर लेट सेकंड क्वेश्चन, राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ FeCN6 4 माइनस। पहला चीज बच्चों बताओ, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होगा ना, X प्लस 6 सियानाइड -6 इज इक्वल टू -4, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, +2। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 4s2 3d6, Fe+2 कितना होगा ना, 3d6। ये देखो कौन सा लिगैंड बच्चों है ना, स्ट्रॉन्ग लिगैंड, इलेक्ट्रॉन स्पेयरिंग हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 3d। 3d के बाद क्या है, 4s, 4s के बाद बच्चों क्या होता है ना, 4p। कितना सियानाइड है ना, 6, 1 2 3 4 5 6। हाइब्रिडेशन क्या होगा, D2sp3, सारा इलेक्ट्रॉन स्पेयरिंग है, ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ऐसे कैलकुलेशन होता है। If PtCl2.2NH3 does not react with AgNO3, देखो क्लोरीन है, सिल्वर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, मतलब AgCl नहीं बन रहा है। अगर AgCl नहीं बन रहा है, क्लोरीन कहाँ पे होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते होगा। अगर क्लोरीन अंदर होगा तो फॉर्मूला ऐसे होगा, PtNH3 2Cl बच्चों कहाँ पे है, अंदर में। सो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये जो 2025 का जो फर्स्ट सेट है, यहाँ पे जितना भी फिजिकल और इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है बच्चों, हम इसको सॉल्व कर दिए। ओके, तो मैं मैक्सिमम कैलकुलेशन नहीं किया हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन तुम लोग कर लोगे, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा सेट करना है, तो इसीलिए मैं कैलकुलेशन नहीं किया हूँ। ओके, ये